एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मिशन सारियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट वेन्यू पर। पूरे दिन व्लॉग स्टार्ट नहीं किया बिकॉज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाई। और नूरजैन भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फाइनली अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जा रहे हैं डायरेक्ट वेन्यू पर। आप लोगों को वहाँ जाकर मिलूंगी। और ये देखिए मेरी नूनू कैसी लग रही है। नूनू दिखाओ। और अम्मू भी। और ये है मेरा बेटा और ये अम्मू की नानी और ये है मेरा बेटा। कितना प्यारा लग रहा है। नूनू तो बहुत प्यारा है और अम्मू भी बहुत प्यारा है। दादी में भी आई अम्मू। तो अभी डायरेक्ट वेन्यू पे चलता है। वहीं आप लोगों को मैं अपना पूरा लुक दिखाया। अच्छा जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पर और ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। आज मैंने वेयर की है ये रेड एंड वाइट साड़ी, जिसको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टाइप का कुछ पहनूं। और ये मैंने खुद से डिज़ाइन की है। तो आप लोग मुझे बताना कि ये कैसी लग रही है। मतलब और ये मिली है हमारे नन्हे मेहमान से, जिसको आपने 1 महीना पहले देखा था और आप 1 महीने बाद आप इसको देख रहे हो। जिसमें इकरा आती है मेरे व्लॉग में ज़्यादा व्यूज आते हैं मुझे। मैं सोचती इकरा में ऐसा क्या जितने व्यूज आते हैं तुम्हारे। अच्छा चल तो बस आज के व्लॉग में ना तुझे ज़्यादा लेना। हाँ ये इसका फाइनल लुक। नहीं मेरा मैं जोर से बोल रही थी बस। मुझे देते थोड़ा सा। अच्छा मुझे बुजुर्ग की टच लगने लगी थी वहाँ पे हपड़ा दबड़ी की वजह से। This is my sister, cousin sister. चलिए अब आपको मिलाते हैं अपनी फुप्पो से, जो वेडिंग डे पर भी ना गजब ढा रही है। मतलब माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। कैमरा इनकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आज ना मैं आपको अपने फुप्पो की फैमिली की एक बेस्ट क्वालिटी बताती हूँ। उनकी फैमिली में पता है क्या है, मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेशन नहीं दी। वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी व्लॉगिंग को उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। लेकिन मेरे फुप्पो की फैमिली में पता है क्या है, वो हमेशा मुझे ना ऐसे बोलते हैं चलो अच्छी बात है, कर रही है, बच्ची का मन है, कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ कैमरे पर आते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो इसलिए मुझे भी उनके साथ व्लॉग करना, वीडियोज़ उनकी लेना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बंदा ना वही अच्छा लगता है जो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए, ना कि उसे गिल्ट में डाले या डिमोटिवेशन दे। तो ये चीज़ मुझे अपनी फुप्पो की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब उनकी पूरी फैमिली की। आज ना मुझे भर भर के रिलेटिव्स मिले, जिनके साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सभी को मैंने आज अपने व्लॉग में भी लिया है क्योंकि सब कंफर्टेबल थे अब मेरे व्लॉग में आने के लिए। ये है मेरी चची। जो भी रिलेटिव्स हैं जो भी शादी अटेंड नहीं कर पाए सम रीजंस, तो वो मेरे व्लॉग का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई नो, इसीलिए ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जितना जल्दी हो सके व्लॉग अपलोड करूं, बट नहीं हो पा रहा था। और इनसे मिली ये भी मेरी फुप्पी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फुप्पी चची यही मिलने वाली है। और ये जो मेरी फुप्पो खड़ी है ना मेरे पास, इनसे मैं बहुत वक्त बाद मिल रही थी। कभी मैं छोटी थी तब इनसे मिली थी और अब आके मैं मिल रही हूँ। तो मुझे नहीं लगा था हम इतने अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि इतना वक्त हो जाता है तो इतने अच्छे से बंदा नहीं ऐसे कंफर्टेबली फील कर पाता है किसी के साथ। बट इनसे मिलके मुझे सीरियसली लगा कि शी इज़ अ वेरी क्यूट एंड हम्बल काइंड ऑफ पर्सन। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। किसी को किसी का ख्याल हो या ना हो, लेकिन बहनों को हमेशा बहनों का ख्याल होता है। यहाँ पर अफशा को पता था कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वो मेरे लिए यहाँ पर खाना लेकर आई और अपने हाथों से मुझे खिला रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस प्यार को ना नज़र से बचाए, क्योंकि नज़र जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। और कुछ लोग तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि हम बहनों में सीरियसली वाकई में इतना प्यार है, या हम लोग मतलब सिर्फ शो कर रहे हैं। तो यार हम शो कैसे कर सकते हैं इतना प्यार? सचमुच में इतना ही प्यार है, तीनों में इतना प्यार है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे कभी ना किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं लगी कि ज़िंदगी में कि कोई दोस्त होना चाहिए। सब्सक्राइबर है मेरी एकदम निशान है। मैंने कहा हाँ तो मैंने तुम दोनों के लिए हमारे सब्सक्राइबर हमारे ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे लगा होगी तो रिश्तेदार मैंने मैंने पहचाना नहीं, लेकिन कहीं तो मुझे जानती नहीं। हमने बारात में आया मेरे वाली में जा रही नूरुल में चेंज कर रहे हैं। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है मुझे? नूरुल हाई करो सबको। हाँ किसी
सोनी का बोल रही थी खा लो तो बच्ची बीबी को लेके बैठी। और इनसे मिलिए, शी इज़ माई मिनी वर्जन। आधे से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि ये मुझ में मिलती है, वैसे मुझे भी लगता है 50% तो मिलती है। खाला की बेटी है, इतना मिलना तो इसका खैर बनता भी है। यहाँ पर तैयारी चल रही है भात देने की। अबू स्टेज पे आ गए पप्पो को भात देने के लिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भात आखिर होता क्या है। तो जो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, अपनी बहनों को भात देते हैं शादी के टाइम पर। भात में जो दिया जाता है ना, केश, कपड़े वगैरह ये सब होता है, खानदान के सारे भाई मिलकर देते हैं। तो ये अब्बू के चाचा के बेटे वगैरह सब मिलके दे रहे हैं यहाँ पर पप्पो को जो भी उनको देना है। और रिटर्न में भाइयों को मिलती है मिठाई, बहनें उनका मुंह मीठा कराती हैं। तो तो जी यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं बारात का वेलकम करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर ना बारात आ चुकी थी और हम सारी बहनें आ गए थे बारात को वेलकम करने के लिए। फूलों की पत्तियों से हमने उनका वेलकम किया, मिठाई वगैरह खिलाई और बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये सब देखकर ना मैं सोच रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरी बहनों की अकल मारी गई थी। उन्होंने पता नहीं उस टाइम में मेरे हस्बैंड का ऐसा वेलकम क्यों नहीं किया था, लेकिन वो वेलकम करने वैसे गई थी सब इकट्ठे होकर देखने के लिए सरप्राइज को। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पे शायद ये सब नहीं हो रहा था या हमारी फैमिली में नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। और वैसे भी ना मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है। आप लोग मुझे बताना कि मेरी शादी को कितना टाइम होगा। आप लोग आइडिया लगा के बताओ कि कितना हुआ होगा। मैं देखती हूँ कि कौन कौन बिल्कुल सही गैस कर पाता है। और अम्मी को तो बस छोटे बच्चे मिले नहीं कि अम्मी उनको चूमना चाटना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से प्यार करती है कि देख लो। अभी खींच लेंगे, अभी आएंगे ना जब खींच लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सोनी को बाय बाय बोलने के लिए। सोनी जा रही है अपने घर। चलो छोड़ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोनी यहाँ पे हम लोग छोड़ना आ रहे हैं, क्या भागी जा रही है, क्या हो गया? हम तुझे छोड़ना आ रहे हैं। हमने क्या अपना कैमरा चालू करके सोनी गायब। मैं कह रही हूँ है ना, किसी दिन हैकर को देगा ना, हैक करवा दूंगा इसका, मैं पूरा चैनल उड़वा दूंगा इसका। मैं दूसरा बना लूंगी। इतने सब्सक्राइब तो होने का उसमें एकदम से मेरी आईडी खत्म करवा दूंगा। ये क्या और भी बढ़ जाएंगे कि भाई हमारा मैं जब बैठ के वीडियो बनाऊंगी ना मैं फिर उड़ा दूंगा। हैकर बहुत क्यों ये तुम्हारा व्लॉग चैनल है करवाएंगे, तुम्हें क्या अकाउंट है करवाना? बेफिक्र देख। इस लड़की को देखो ससुराल जाने की कितनी जल्दी। इसे ही नहीं जाना होता। अम्मी कहाँ है? चलो इकरा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और यहाँ पर हो रही है हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड की एंट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर से माशाल्लाह लिख देना, कहीं इसको नज़र ना लग जाए। तो जी यहाँ पर हो रही है दूल्हे की सलामी। और सबसे पहले ना पप्पो दूल्हे की सलामी कर रही है। सारी रस्में होते होते ना इतना ज्यादा लेट हो गया था कि नूरुलैन तो सो ही गई थी और इस बीच में उसकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जूते चुराई की जो रस्म होती है ना, यहाँ पर वो हो रही है, बिल्कुल लास्ट रस्म है ये। इसके बाद डायरेक्ट बस विदाई होगी। तो यहाँ पर दोनों जूते इन्होंने निकाल लिए हैं और यहाँ पर बस पैसों की डिमांड चल रही है कि ये चाहिए वो चाहिए, जिस तरह से लड़कियां मांगती हैं जीजू से।
सारी रस्में हंसी मजाक होते होते पता ही नहीं चला कि कब विदाई का टाइम हो गया। और ये जो मोमेंट होता है ना पेरेंट्स के लिए बहुत ही टफ टाइम होता है। इस टाइम पे मेरी शादी हुई ना तो मैं सोचती थी कि मैं पता नहीं क्यों लोग रोते हैं और किस तरह से शादी के टाइम पे इंसान को रोना आ जाता है, लेकिन ये टाइम ही ऐसा होता है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो ना, आप सबको छोड़ के, आपकी फैमिली खड़ी होती है और आप सबको छोड़ के जा रहे होते हो, तो उसमें भी एक अलग ही ना बंदा इमोशनल हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये फीलिंग ना उस टाइम में समझ में आती है जब आपकी शादी हो रही होती है या फिर आपकी बहन की शादी हो रही होती है। तो यहाँ पर ना मामू जो हैं वो बिठा रहे हैं अपनी भांजी को गाड़ी में। आप लोग सोच रहे होंगे ये विदाई होते होते ही रौनक कहाँ से लग गई, तो ये लड़के वालों ने इतनी रौनक लगा दी थी कि सबका मूड ही उन्होंने चेंज कर दिया था माशाल्लाह से। इतने अच्छे से वो लोग यहाँ से रुखसत करके लेके गए ना दुल्हन को कि लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि यहाँ पर रुखसती हो रही है। और कुछ दिन पहले रजब भट्ट की शादी हुई थी जो कि पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उनकी शादी में मैंने देखा था कि इस तरह से नोट उड़ रहे थे, तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर जब मैंने किसी अपने की शादी में इस तरह से नोट उड़ते देखे तो मुझे और भी ज़्यादा दिल से खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।